साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भोलेनाथ का इनके सिर पर हाथ रहे, माँ लक्ष्मी इन पर कृपा बरसाती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 18-19 जुलाई को आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह बदलते रहते हैं, उसी तरह से हमारा जीवन बदलता रहता है। वास्तव में देखते हैं कि हमारा जीवन कितना बदलता है। सुबह से शाम तक ही बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल जाता है। दिन की तो बात ही अलग, छोड़ो दिनों की। एक ही दिन में परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक ही दिन में कभी गम कभी खुशी, ये मन के विचार हैं। मन में सोच लिया कि इससे ऐसे 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 काम, हमारा काम बन जाएगा, खुश हो गए। फिर दूसरा पलट के देखा कि ये नहीं बना, ऐसे नहीं बना, ऐसे नहीं बना, काम बिगड़ गया। मन में ही सोच लिया तो दुखी हो गए। दुख और सुख मन के विषय हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तभी मैं हर समय कहा करता हूँ, हर वीडियो में, कि हमेशा आप पॉजिटिव रहें। होना वही है जो परमात्मा करेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि शाम को हम अपना पूरा टाइम टेबल फिक्स कर लेते हैं कि हमें ये करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उसका ठीक विपरीत हो जाता है। जाना कहीं और कहीं को परमात्मा भेज देता है, कहीं जाना पड़ता है मजबूरी बस। तो ये सब परमात्मा के नियम हैं। परमात्मा के नियम में जो भरोसा करता है वो आदमी दुखी नहीं रहेगा। 2 बातें समझ लो मेरी अच्छी तरह से, ग्रहों का परिवर्तन और परमात्मा के नियम। ग्रहों के परिवर्तन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जैसे शनि की ढैया चली, फिर शनि अस्त हुए, वक्री हुए, सब कुछ हमें झेलना पड़ा। खराब दिन आए, बहुत ख़राब दिन आए, सब कुछ झेलना पड़ा। अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि बहुत दिनों का बीमार आदमी ठीक हो जाए, फिर भी अपने को बहुत दिनों तक बीमार महसूस करता रहता है, क्योंकि उसकी कमज़ोरी रहती है। वही स्थिति आपकी है। अब ग्रहों का इतना परिवर्तन हुआ है कि अब बहुत कुछ परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का परिवर्तन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया है। और जितना शनि ने परेशान किया था, कष्ट दिए थे, उसका ब्याज सहित वापस करने के लिए शनि महाराज तैयार हैं। कर्म फलदाता हैं। आपने जैसे कर्म किए थे, आपके संचित कर्मों का भी अब फल मिलेगा। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि शुभ कर्म करते रहें। आज नहीं तो कल अवश्य फल मिलेगा। जैसे कि संचित पूंजी आपकी पासबुक में जमा होती रहती है, उसी तरह से संचित कर्म भी आपकी पासबुक में जमा होते रहते हैं। आप सोचते होंगे दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और उसका फल नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेहनत तो मैं रात दिन कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, वो आपका जमा हो रहा है। एक न एक दिन वो फल ज़रूर मिलेगा, ऐसा मुझे आस्थापूर्ण विश्वास है। तो साथियों, ग्रहों की माने तो ये ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है। आपका मूड ही बदल जाएगा। आपकी दिशा और दशा जैसा लिखा है, वास्तव में बदलती दिखाई दे रही है। क्योंकि अब तक आपकी रास्ता बहुत ही गलत थी। आप माने या न माने, आप किसी गलत रास्ते की तरफ जा रहे थे। अब बौरे भगवान की, भोलेनाथ की कृपा ऐसी हो रही है कि आप धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेंगे और आप धार्मिक हो जाएंगे। और जब धार्मिक हो जाएंगे तो घर में भी परिवर्तन दिखाई देगा। पति पत्नी के रिश्तों में विशेष सुधार होगा
और कहीं पर भजन पूजन या सत्संग में जा सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि अब तक आपने एक तो ग्रहों के मारे हुए, पैसे के सताए हुए, उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि समाज के भी सताए हुए आप थे। समाज ने भी आपको हद से ज़्यादा सताया, आपसे कुछ वायदे किए, कुछ किया, कुछ कहा, लेकिन किया नहीं। तो समाज ने भी आपको कम नहीं सताया, बहुत सताया। घर परिवार में आपका मान सम्मान चला गया, सब कुछ खो गए। और अपनों ने तो खूब रुलाया। जितने अपने नज़दीक मानते हैं आप अपने परिवार को नज़दीक मानते हैं, आप अपनी पत्नी को नज़दीक मानते हैं, अपने बेटे को नज़दीक मानते हैं, उन्हीं से सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। और सबसे ज़्यादा परेशानी हुई लव पार्टनर से। लव पार्टनर ने भी आपको खूब तबीयत से मज़े लिए आपसे और खूब परेशान किया। आपको जो उम्मीद थी वो कतई नहीं दिया। आप तरसते रहे पार्टनर से मिलने के लिए, बात करने के लिए, टाइम निकाल लेने के लिए, लेकिन कुछ नहीं दिया सिवाय अपना मतलब निकालने के लिए। तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको हुई लव पार्टनर से। अब आपको लव पार्टनर से भी हेट हो गई, घृणा हो गई, नफ़रत हो गई। अब होगा क्या? आपको तो नफ़रत हो गई। क्यों हो गई? कि आप बहुत दिनों से पीछे पड़े पड़े परेशान हो गए, लेकिन जो उम्मीद थी वो नहीं मिला। वो आपको पागल बनाता रहा, धोखा देता रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और आप उसके झांसे में आते भी रहे, अपना सर्वस्व न्यौछावर भी करते रहे, लेकिन उसने आपको अब तक पागल ही बनाया और आगे भी पागल बनाने की उसकी योजना है। आप सुधर जाएं तो अच्छा है। मैंने तो पहले वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आपका वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो मतलबी है। अपना मतलब निकालने के बाद आपसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लव पार्टनर से आप दूर रहें, दूरी बनाएं और परमात्मा की शरण में जाएं, उससे लाभ मिलेगा। जितना प्यार आपने अपने लव पार्टनर से किया, उतना अगर परमात्मा से किया होता, भोलेनाथ से किया होता, तो आज आपकी दशा ये नहीं होती। मैंने पहले भी कहा कि मिथुन राशि के जातक सच्चे प्रेमी होते हैं और सच्चा प्यार इस जीवन में अब है नहीं। आप ढूंढते भले फिरें, लेकिन नहीं है। सिवाय आपको धोखे के कुछ नहीं मिलेगा। आप ढूंढते भले फिरें कि मैं सच्चा प्रेमी मिल जाए, लेकिन मेरी समझ में तो है नहीं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि इस जुलाई के महीने से ही आपको परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं और धन की स्थिति मजबूत रहेगी। पैसा आना शुरू हो रहा है। उसके लिए आप दिल थाम के बैठें। ये नहीं कि एकदम आ जाए, हालांकि एकाएक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आएगा ज़रूर, लेकिन खर्च सोच समझ के करें। पैसा पैदा करना आसान है, खर्च करना कठिन है। क्योंकि पैदा तो सभी लोग करते हैं और पैसा सबके पास आता है, लेकिन पैसे को जो सदुपयोग करते हैं उनके पास पैसा रहता है, जो दुरुपयोग करते हैं उनके पास पैसा टिकता नहीं है, आता है और चला जाता है। तो पैसे का सदुपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी जगहों पर खर्च ना करें जहाँ से आपको उम्मीद ना हो। बहुत गहराई से सोचें पैसा खर्च करते समय। साथियों, स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं बहुत कुछ चालू हो चुकी हैं। कुछ मसल्स पेन, उदर विकार और नसों संबंधी समस्याएं थोड़ी बहुत हैं, वो आगे नहीं रहेंगी। आपका व्यापार का पार्टनर भी आपसे कुछ भेदभाव रखेगा, उससे भी सावधान रहें। अपने व्यापार को खुद देखें, दूसरे पर न छोड़ें।
पैसे संबंध में किसी का विश्वास ना करें, बहुत बेहतर होगा। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि दाम्पत्य जीवन की तरफ आपका रुख बदलेगा और घर में सुख शांति का वातावरण हो सकता है। और घर में सुख शांति का हो तो बाहर भी होगा, घर में नहीं है तो बाहर भी नहीं है। बाहर सुख चाहते हैं, बाहर संपन्नता चाहते हैं, बाहर से पैसा कमाना चाहते हैं, तो घर में सुख शांति रखनी पड़ेगी। गृह क्लेश से कुछ नहीं मिलेगा, न घर में मिलेगा न बाहर मिलेगा। साथियों, आगे बताते चलें कि विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा आ रहा है, विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। और जिन लोगों ने आवेदन वगैरह किया है नौकरी के लिए, उनकी इस जुलाई में जिन्होंने किया है, उनके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। साथियों, ये श्रावण का महीना भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत उत्तम है। इस महीने में आप भोलेनाथ को प्रसन्न करें, और बहुत आसान है प्रसन्न करना, क्योंकि भोलेनाथ महादानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सेवा में, एक लोटा जल में तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक लोटा जल में उनकी भावनाएं छिपी हुई हैं। भावनाओं से अगर एक लोटा जल आपने अर्पित कर दिया तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथियों, बेलपत्र और कुछ मीठा डाल के सुबह जलाभिषेक करें, ध्यान भजन पूजन करें। भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर आपके मन की मुराद पूरी करेंगे। साथियों, भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की सिद्ध फोटो आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं संपर्क करके। कुंडली बनवाने या कुंडली का विश्लेषण कराने या कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए भी व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें, फ़ोन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में महामंत्र भोले का ओम नमः शिवाय लिखें, विशेष लाभ होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।